आगे देखते हैं सर, कैपिटल रिसिप्ट्स इन रेवेन्यू रिसिप्ट्स लिखा हुआ, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट्स इन रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज ऑल्सो नेसेसरी एज इज इन द केस ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम बात करते हैं भैया कैपिटल रिसिप्ट्स होती क्या है। तो लिखा हुआ, कैपिटल रिसिप्ट्स आर द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय द एंटरप्राइज दैट आर नॉट रेवेन्यू बाय नेचर। रिसिप्ट्स मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है, तो कैपिटल रिसिप्ट्स आर द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय द एंटरप्राइज दैट आर नॉट रेवेन्यू बाय नेचर। दे आर द रिसिप्ट्स और अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम सोर्सेस अदर देन इट्स ऑपरेटिंग। अगर मैं बिजनेस एक्टिविटीज को छोड़ दूं, ऑपरेटिंग को छोड़ दूं, तो उसके अलावा क्या हो जाएंगे, सारी की सारी मेरी कैपिटल रिसिट्स हो जाएंगी। रिसिट्स, तो एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिट्स आर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर। पहला ही आ रहा कि जो पूंजी कौन लगाता है, पैसा कौन लगाता है, प्रोप्राइटर जो लगाता है। प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस का मालिक। जो हम बोरोइंग करते हैं, ठीक है, जो हमको फिक्स्ड असेट्स की सेल से मिल रहा है, ये सब का पैसा, ये सब पैसा क्या हो गया, कैपिटल रिसिट्स कहलाएगा। क्लियर हुआ बात। फिर वो कह रहे हैं कैपिटल एंड बोरोइंग्स इंक्रीज द लिएबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। जितनी ज़्यादा भैया हम कैपिटल या बोरोइंग करेंगे, वो हमारी लिएबिलिटीज़ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये हमारे लिए क्या इनकम है, आंसर है नहीं, हमारे लिए इनकम नहीं है। तो जब हम सेल करते हैं, मान लेते मेरे पास कोई ज़मीन थी, मैंने उस ज़मीन को अगर बेच दिया तो मेरी असेट्स तो कम होगी ना, बाय द बुक वैल्यू। समझ में आया, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स रिड्यूसेस फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, बाय द बुक वैल्यू, दस द अमाउंट रिसीव्ड अब द बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स इज नॉट अ रेवेन्यू अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। समझ में आया। तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझको फीस मिलती है, ये तो मेरे पास रेवेन्यू हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। लेकिन मैं अगर जमीन बेच के पैसे जो मुझको मिले, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो कैपिटल रिसीट्स डू नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। कैपिटल रिसीट्स से भैया प्रॉफिट और लॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हैंस दे आर शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो दीज आर द अमाउंट्स रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कैपिटल रिसीट्स डू नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, रेवेन्यू में हम क्या बोल रहे हैं कि दीज आर द अमाउंट्स रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मेनली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर मेरे पास कोई गुड्स है, मैं उसको बेच रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, सर्विसेज देते रहा हूँ, तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। कैश सेल्स या कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, क्या क्या हो सकता है, कैश सेल्स हो सकता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हो सकता है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो सकते हैं। ये सब के सब एग्जाम्पल का के रेवेन्यू रिसिप्ट्स के हैं। ठीक है भाई। इन अदर वर्ड्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स अराइज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, उसके बाद वेदर रिसीव्ड और इज रिसीवेबल। रिसीव्ड मतलब होता है कि जो मुझको मिल गया है, रिसीवेबल मतलब जो मुझको मिलने वाला है, अभी नहीं मिला। ठीक है, हैंस दे आर शोन इन द क्रेडिट ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स का नेचर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे एन प्लस, क्या बोलोगे, एन प्लस। समझ में आया, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर, डिफरेंस देखो क्या लिखे हुए इनके, डिफरेंस में क्या लिखा हुआ, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। लिखा हुआ कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट्स विच आर नॉट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स हो जाएगा। रेवेन्यू में क्या आ जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रिसिप्ट्स इन द कोर्स ऑफ अ नॉर्मल ट्रेडिंग ऑपरेशन। जैसे मैंने कहा कि मुझको क्या मिलती है, फीस मिलती है, तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। कैपिटल में मैंने बताया कि जो मैंने अपनी ज़मीन भी बेची, इज द अमाउंट रियलाइज बाय द सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स और कैपिटल और लोन टेकन। अगर मैं लोन भी लूँगा तो भी वो कैपिटल रिसिप्ट्स हो जाएगा। रेवेन्यू में क्या आ जाएगा, इट इज़ अमाउंट रियलाइज बाय द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। ठीक है, ठीक है। कैपिटल को आप कहाँ पे शो करते हैं, बैलेंस शीट पर हम शो करते हैं। रेवेन्यू को हम शो कहाँ पे करते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में हम शो करते हैं। कैपिटल हमारे पास है कि कैपिटल रिसिट्स आर नॉर्मली ये नॉन रिकरिंग नेचर होता है। क्या मैं रोज अपनी जमीन बेचता रहूंगा, नहीं नहीं। और ये इसका जो रेवेन्यू का होता है, इसका रिकरिंग नेचर होता है। ठीक है, ठीक है। फिर वो बोलते हैं कैपिटल रिसिट्स आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट एज प्रॉफिट्स टू द ओनर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो मेरे पास है, ये क्या,
revenue receipts, that is net revenue, expenses and expired portion of capital expenditure or deferred revenue expenditure are available for the distribution to the owner of the business. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ जो स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट से. ठीक है.